जिस जीत के लिए इतनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, क्या वो जीत भी बीजेपी के हाथ से फिसल सकती है? क्यों उद्धव ठाकरे ने कह दिया कि भगवान ने चाहा तो मेयर हमारा ही बनेगा? दोस्तों, बीएमसी चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें हासिल करने वाली बीजेपी अब भी बहुमत के जादुई आंकड़े से दूर है और इस जादुई आंकड़े के लिए उसको अपने सहयोगी एकनाथ शिंदे की जरूरत है। लेकिन ये क्या, एकनाथ शिंदे तो हद ही कर रहे हैं। उन्होंने तो जिद ही पाल ली है कि भले ही हमारी सीटें कम आई हों लेकिन मेयर तो हमारा ही बनेगा। और तो और दोस्तों, एकनाथ शिंदे तो आज के अखबारों के पहले पन्ने में, जी हाँ, नेशनल अखबारों के पहले पन्ने पर अपने ऐसे इश्तिहार देखकर न जाने किसको चिढ़ा रहे हो, न जाने किसको बता रहे हो। गजब की बात देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र नगरपालिका चुनाव में एकनाथ शिंदे की पार्टी ने जिस तरह से परफॉर्म किया, अच्छा परफॉर्म किया। बीएमसी में तो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया लेकिन ऑल ओवर महाराष्ट्र ठीक परफॉर्म किया है। तो इसके लिए एकनाथ शिंदे ने बाकायदा आज बड़े बड़े इश्तिहार छपवाए हैं अखबारों में। लेकिन गजब बात देखिए, इन इश्तिहारों में उनकी फोटो है जैसे वो स्वयं मुख्यमंत्री हो, मोदी जी की फोटो है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस जो कि मुख्यमंत्री है उनकी इतनी छोटी सी फोटो है, वो भी ऊपर। और तो और दोस्तों, खबर तो ये भी है कि एकनाथ शिंदे के कॉर्पोरेटर जो जीते हुए उम्मीदवार हैं वो उद्धव ठाकरे के संपर्क में है। और वहीं उद्धव ठाकरे ने ऐलान कर दिया है कि अगर भगवान ने चाहा तो हमारी पार्टी यानी कि शिवसेना उद्धव ठाकरे से ही बीएमसी का मेयर बनेगा। तो फिर महाराष्ट्र में आखिर चल क्या रहा है? दरअसल दोस्तों, कल मैंने आपको एक खबर दिखा दी थी जिसके जरिए मैंने आपको बताया था कि दोनों डिप्टी सीएम, कल कैबिनेट की बैठक हुई थी महाराष्ट्र में, दोनों डिप्टी सीएम कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं हुए। चलिए, अजित पवार का तो समझ में आता है, उनकी पार्टी ने इतना खराब परफॉर्म किया पूरे चुनाव में, लेकिन एकनाथ शिंदे की पार्टी ने तो ठीक परफॉर्म किया, हालांकि बीएमसी में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। हुआ क्या दोस्तों, एकनाथ शिंदे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे की पार्टी इतना अच्छा परफॉर्म कर सकती है। उद्धव ठाकरे की पार्टी नंबर 2 की पार्टी बन गई 25 साल की एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद भी, और बीजेपी नंबर 1 की पार्टी बन गई 89 सीटों के साथ, लेकिन बहुमत के आंकड़े से दूर। अब दोस्तों, एकनाथ शिंदे के जो 29 नए कॉर्पोरेटर्स हैं, कहीं उनको उद्धव ठाकरे या फिर बीजेपी तोड़ डाले, इस डर से एकनाथ शिंदे ने कल मुंबई के 5 स्टार ताज होटल में शिफ्ट कर दिया। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, महाराष्ट्र के पत्रकार हैं सुधीर सूर्यवंशी, उनकी ये खबर बताती है कि बहुत से ऐसे एकनाथ शिंदे के कॉर्पोरेटर्स हैं, जीते हुए कॉर्पोरेटर्स हैं, जो उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं। जी हाँ, उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं और वो चाहते हैं कि मेयर हर हाल में शिवसेना का ही बना रहे। देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र में सारी लड़ाई जो है वो मुंबई की है। अब दोस्तों, मुंबई चलता है बीएमसी से, तो बीएमसी में बीजेपी ने हर हाल में अपना मेयर बनाना है। इसी के लिए तो ये इतना पूरा मतलब इतने साम दाम दंडभेद करके बीएमसी का चुनाव लड़ा गया। लेकिन बीजेपी को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतना कुछ करने के बाद भी वो बहुमत के जादुई आंकड़े को से इतनी दूर हो जाएगी। अब उसके पास केवल और केवल एक ही विकल्प है कि एकनाथ शिंदे के साथ वो बीएमसी में अपना मेयर बनाए। लेकिन एकनाथ शिंदे के कॉर्पोरेटर्स ने और एकनाथ शिंदे ने एक शर्त रख दी है कि मेयर तो हमारा ही बनेगा। अब दोस्तों, वैसे ये शर्त तो बड़ी अजीब है, लेकिन उद्धव ठाकरे ये जानते हैं कि 29 कॉर्पोरेटर्स के बिना बीएमसी में बीजेपी अपना मेयर नहीं बना सकती। हाँ, तोड़ फोड़ पूरी हो सकती है। तो वो एकनाथ शिंदे जो खुद उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़कर आज इतने बड़े नेता बने हुए हैं, उन्हें खुद अपने कॉर्पोरेटर्स के टूटने का डर है। क्यों? क्योंकि उधर उद्धव ठाकरे ने ऐलान कर दिया कि भगवान ने चाहा तो हमारी पार्टी का मेयर बनेगा, इधर एकनाथ शिंदे मुंह फुलाए बैठे हैं, और उधर एकनाथ शिंदे बीजेपी को भी जानते हैं वो किसी भी हाल में मेयर की कुर्सी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। तो अब होगा क्या? अब चलेगा लंबा खेल। दोस्तों, महाराष्ट्र के लोगों को ये सारा खेल देखना चाहिए और समझना भी चाहिए कि जिन लोगों के लिए वो लाइनों में लग के वोट देते हैं, जिन कॉर्पोरेटर्स को वो जिताते हैं, जिन विधायकों को वो जिताते हैं, वो कैसे होटल पॉलिटिक्स करते हैं। मतलब महाराष्ट्र में तो हर चुनाव अब होटल में जाकर ही रुकता है। जनता चाहे कोई भी मैंडेट दे दे, होटल में जाकर उस मैंडेट की धज्जियां उड़ाई जा सकती हैं। जैसे कि उद्धव ठाकरे की सरकार गिराई गई थी, 1 महीने तक सारे विधायक असम के होटल में रहे थे, ठीक है, उसका इंतजाम बीजेपी ने किया था। और अब देखिए, तो ये भी जनता के सामने एक भद्दा मजाक है दोस्तों कि वो बीएमसी जिसके आगे इतनी चुनौतियां हैं, मुंबई में इतनी समस्याएं हैं, गड्ढे हैं। अभी देखिएगा, एक बारिश का सीजन आते ही एक बारिश में मुंबई डूब जाती है, इतनी बुरी हालत है मुंबई में, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन आप देखिए, जीते हुए कॉर्पोरेटर्स के लिए जो प्राथमिकता है वो क्या है कि मेयर हमारा बने, सत्ता हमारे पास रहे। हालांकि चुनाव के बाद तो हर किसी की प्राथमिकता यही होगी। तो अब आगे का रास्ता क्या होगा? दरअसल किसी को भी नहीं पता दोस्तों कि आगे का रास्ता क्या होगा। लेकिन इसके जरिए एक चीज साफ होती है
कि एकनाथ शिंदे की पार्टी में अब भी ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि बीजेपी से ज़्यादा कंफर्टेबल तो वो उद्धव ठाकरे के साथ रहेंगे। तो ये उस संभावित आने वाले गठबंधन की ओर इशारा करता है जो आज नहीं तो कल महाराष्ट्र में बनना ही है, चाहे आज बने चाहे 5 साल बाद बने। क्योंकि एकनाथ शिंदे आप देखिए बीजेपी के साथ सरकार चला रहे हैं, एनडीए का हिस्सा है। दोस्तों हुआ क्या, ये जब चुनाव चल रहे थे इस बीच भी कई कैबिनेट की बैठकें हुई जिसमें एकनाथ शिंदे नहीं आए, और कल भी नहीं आए, एक बहाना बना दिया तबीयत खराब हो गई है। एकनाथ शिंदे को जब भी नाराजगी जतानी होती है वो अपनी तबीयत खराब कर लेते हैं, यही खबर आ जाती है कि उनकी तबीयत खराब हो गई। हालांकि देवेंद्र फडणवीस भी फूक फूक कर कदम रख रहे हैं, कोई फालतू की बयानबाजी नहीं कर रहे हैं। उनकी तरफ से भी बयान आया है कि मेयर जो होगा वो महायुति का ही होगा, उन्होंने बीजेपी का नहीं बोला, महायुति का ही बोला। तो हो सकता है कि बीजेपी को अपने मेयर की कुर्सी सैक्रिफाइस करनी पड़े एकनाथ शिंदे के लिए। लेकिन बीजेपी ऐसा क्यों करेगी भाई? मुंबई में राज स्थापित करने के लिए तो ही ये सब कुछ हो रहा था। तो मुंबई का मेयर क्या इतनी आसानी से एकनाथ शिंदे को बीजेपी बनाने देगी? ये भी माना जा रहा है कि हो सकता है कि केंद्रीय नेतृत्व इस मामले में हस्तक्षेप करे। हालांकि जो भी कुछ होगा फडणवीस और एकनाथ शिंदे के आमने सामने बैठकर ही होगा, और दोनों फिलहाल आमने सामने बैठने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि एकनाथ शिंदे ने साफ कह दिया है कि हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है पूरे चुनाव में, जो पावर शेयरिंग होगी बीएमसी में वो बराबर की होगी। क्यों? क्योंकि एक लंबा दौर रहा है दोस्तों, शिवसेना का राज चला है बीएमसी में। तो वो शिवसैनिक कॉर्पोरेटर जो जीत के आए हैं शिवसेना के नाम पर, वो नहीं चाहते कि बीजेपी के पास जाए वो। क्योंकि आप देखिए फिर एकनाथ शिंदे के पास तो कुछ भी नहीं रहेगा, सरकार में वो डिप्टी सीएम है, फिर बीएमसी भी उनके पास नहीं रहेगी। तो एकनाथ शिंदे का जो पूरा आधिपत्य है, और दूसरा बीएमसी एशिया की सबसे रईस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है। मतलब बीएमसी का इतना बजट होता है जितना कई राज्यों का नहीं होता हमारे देश में। तो इतनी रईस कॉरपोरेशन का मेयर अगर बीजेपी का बन जाएगा तो फिर एकनाथ शिंदे के पास वैसे भी संसाधनों की बहुत कमी हो जाएगी। इसीलिए उनकी ज़रूरत है कि वो हर हाल में बीजेपी से जितना हो सके इसमें बार्गेन करें। लेकिन बीजेपी कितना उनको देगी, कितना उनको फैसिलिटेट करती है, ये बड़ा दिलचस्प है। दिलचस्प ये भी है कि अब एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे को एक दूसरे से उतनी समस्या नहीं रही चुनाव के बाद के समीकरणों में जितने चुनाव के दौरान रहती है। तो बीएमसी चुनाव के बाद बीजेपी को एक बात तो खैर समझ में आ ही जाएगी कि महाराष्ट्र में इतनी तोड़फोड़ मचाने के बावजूद भी, साम दाम दंड भेद से भी आगे जाने के बावजूद भी, कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि एक एक उम्मीदवार को 5-5 करोड़ रुपए की मदद दी गई थी, पत्रकार कहते हैं महाराष्ट्र के। उसके बावजूद भी वो अपने पिछले परफॉर्मेंस से इस बार के परफॉर्मेंस में कुछ ही खास बढ़ोतरी कर पाई है। ये बताता है बीजेपी के लिए कि बीजेपी की अब भी महाराष्ट्र में अपने दम पर सत्ता कायम करने का जो सपना है वो सपना ही है, चाहे वो विधानसभा चुनाव में हो, चाहे वो बीएमसी के मेयर चुनाव को लेकर हो। देखिए अभी ये जो कहानी है थोड़ी लंबी चलेगी। एकनाथ शिंदे बार्गेन करेंगे, वो जितना बार्गेन कर सकते हैं बार्गेन करेंगे, बीजेपी जितना उनको फैसिलिटेट कर सकती है फैसिलिटेट करेगी। लेकिन उद्धव ठाकरे का रोल इसमें महत्वपूर्ण हो गया कि उद्धव ठाकरे ने न केवल अपनी लाज बचाई जितनी सीटें उनकी आई हैं, बल्कि उन जो एकनाथ शिंदे की कॉर्पोरेटर्स हैं, जीते हुए उम्मीदवार, वो भी उद्धव ठाकरे को रीच आउट कर रहे हैं, बाकायदा अनऑफिशियली उनके पास जाकर कह रहे हैं कि भाई मेयर ही बनना है तो शिवसेना का बने, चाहे इस शिवसेना का बने या उस शिवसेना का बने। आपको इस पूरी पॉलिटिक्स देखकर क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।